अस्सलामुअलैकुम। आज मंगल 29 दिसंबर सन 2020। बेटा हम सबक नंबर 13 बादशाह की कैद से फरार, ये सबक हम पढ़ चुके अच्छी तरीके से। इसके सवाल जवाब भी हो गए और हम सबक नंबर 14 किला फतेह हुआ मगर शेर मारा गया, ये सबक हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा माँ साहब यानी जीजा माता को ये बहुत खल रहा था कि कोंडाना जैसा मजबूत किला जो है मुगलों के कब्जे में था। उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा कि बेटा मैं चाहती हूं कि कोंडाना पर हमारा फिर से कब्जा हो जाए, वो हमारे हिस्से में आ जाए। इस सबक में तानाजी मालुसरे के मुतालिक मालूमात दी गई है। तानाजी मालुसरे जो है शिवाजी महाराज के पहले से ही दोस्त थे। वो कोकन में महाड़ के करीब उमरठे गांव में रहते थे। उनके बेटे की शादी थी। वो बहुत ही ताकतवर, अक्लमंद और बहुत कवि बदन के मालिक थे। अब वो अपने बेटे की जो रायबा की शादी है उसके शादी का जो है न्योता देने के लिए, शादी में बुलाने के लिए जो है शिवाजी महाराज और जीजा माता के पास जाते हैं। शादी की तैयारियां तानाजी के घर में जोरों पर चल रही थी। सिर्फ 4 दिन रह गए थे। तानाजी और शिवाजी महाराज को जीजा माता शादी में मधु करना चाहते थे। वो शेलार मामा के साथ शिवाजी महाराज को शादी की दावत देने के लिए पहुंचे। शेलार मामा को शिवाजी महाराज ने कहा कि शेलार मामा आप रायबा की शादी कर डालिए, हम इस शादी में शरीक नहीं हो सकते क्योंकि हम बजाते खुद कोंडाना की मुहिम पर जा रहे हैं। ये सुनते ही तानाजी ने कहा, महाराज अगर तानाजी जिंदा है तो आप क्यों जान जोखम की मुहिम सर करने जाएंगे? मैं किस मर्ज की दवा हूं? पहले कोंडाना की शादी होगी फिर रायबा की। कोंडाना की शादी होगी यानी पहले कोंडाना का जो किला फतेह करना है, उसे मुगलों के कब्जे से छुड़ाना है, पहले वो काम होगा, फिर मेरे बेटे रायबा की शादी होगी। आप मुझे आशीर्वाद दें। यहां तक हुआ था। अब आगे हम पढ़ेंगे तानाजी का मंसूबा। तानाजी कोंडाना पर हमला करने के लिए रवाना हुए। किला कोंडाना पर जयसिंह के मुकर्रर किए हुए राजपूत किलेदार उदयभान थे। वो बहुत सख्त गिर थे। किले के 2 दरवाजे थे। दोनों दरवाजों पर उदयभान ने बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था। किले में जाना मुमकिन नहीं था। तानाजी ने किले के अतराफ घूम कर देखा। मगरिबी जानिब काफी ऊंची चट्टान थी, उस तरफ पहरा नहीं था। तानाजी ने चट्टान पर चढ़कर किले में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्या जी तुम 500 साथियों को लेकर कल्याण दरवाजे पर काबू हासिल कर लो। मैं 300 मामलों को लेकर चट्टान पर चढ़कर किले के अंदर जाता हूँ। किले में दाखिल होते ही हम कल्याण दरवाजे को खोल देंगे, फिर तुम किले में एक साथ घुस जाना और दुश्मनों को खत्म कर देना। सूर्या जी और तानाजी दोनों 2 रास्तों से किले पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए। चट्टान से किले में रात का वक्त था। तानाजी और उनके मावले साथी चट्टान के नीचे खड़े थे, झींगर झाई झाई कर रहे थे। तानाजी के 5-6 नौजवान मावले चट्टान पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। चट्टान बेहद ऊंची थी, लेकिन वो किनारों को पकड़कर सुराखों और दरारों में उंगलियां डालकर बड़ी हिम्मत से चट्टान पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ते ही उन्होंने रस्सी का एक सिरा दरख्त से मजबूती के साथ बांध दिया। फिर क्या था, तानाजी और उनके मावले बंदरों की तरह बड़ी फुर्ती से चट्टान पर चढ़कर किले में जा घुसे। ये सबक यहां तक है, लेकिन मैं आज यहीं तक पढ़ूंगी, ठीक है? तो आज हमने कहां तक पढ़े? यहां से लेके यहां तक। आपको यहां तक का सबक टीचर ने समझा दिए। बाकी का सबक दोबारा से हम जूम के ऑनलाइन क्लास में समझेंगे, ठीक है? और इंशाल्लाह कल हम यहां से यहां तक का सबक मुकम्मल करेंगे। आपको क्या करना है? कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इस सबक को यहां तक अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, 2 से 3 मरतबा। चलिए, अल्लाह हाफिज।